सफर ज्योग्राफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि हम देखेंगे, जो भूगोल से संबंधित प्रमुख भूगोलवेत्ता थे उस प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे थे। हम लोग अभी तक 58 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आज उसके आगे से 59 क्वेश्चन से हम लोग हल करेंगे। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। ये श्रृंखला 100 क्वेश्चन की थी जो आज ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जो फिजिकल ज्योग्राफी के 3 पार्ट हैं, 3 यूनिट हैं, उनको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते चलेंगे। हम लोगों का जो टारगेट है क्वेश्चन का वो 500 से 5500 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपको टॉप यूनिट वाइज आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ये आपके भूगोल से संबंधित प्रमुख भूगोलवेत्ता से प्रश्न थे जो आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 58 क्वेश्चन हो चुके हैं और 59 क्वेश्चन से आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे, आएंगे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। पहला क्या 59 है। 59 को देखेंगे हम लोग। 59 है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य है। ब्लास जर्मन भूगोलवेत्ता थे। थारू जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। टेलर ने ज्योग्राफी ऑफ 20वीं सेंचुरी पुस्तक लिखी। बुशमैन सहारा के मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा आपका 59 में। तो 59 में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। टेलर ने ज्योग्राफी ऑफ 20वीं सेंचुरी पुस्तक लिखी है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द ज्योग्राफी पिवट ऑफ हिस्ट्री की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। मैकेंडर ने, हार्टसोन ने, मार्टोनी ने या डिमांजिया ने। 60 नंबर में आपका हो जाएगा मैकेंडर ने। किसने किया था? मैकेंडर। द ज्योग्राफी ऑफ पिवट ऑफ हिस्ट्री की संकल्पना का प्रतिपादन मैकेंडर ने किया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। ऑप्शन है कार्ल सावर, रिस्पेट, सैंपल, टेलर। तो कौन सा इसमें हो जाएगा 61 नंबर में। तो 61 नंबर में कौन किया था? सैंपल ने किया था। किसने? सैंपल ने। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ग्रिफिथ टेलर का संबंध है संभववाद से, नव निश्चयवाद से, प्रसंभववाद से, निश्चयवाद से। तो ग्रिफिथ टेलर का संबंध किससे है? सभी को पता होगा, नव निश्चयवाद से था। किससे था? नव निश्चयवाद। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेत्ता के चिंतन फलक या पैराडाइम के सही अनुक्रम को व्यक्त करता है। ऑप्शन है भूतल, भूदृश्य, भूविन्यास, भूतंत्र। नेक्स्ट ऑप्शन है भूदृश्य, भूतल, भूविन्यास, भूतंत्र। नेक्स्ट है भूदृश्य, भूतल, भूतंत्र, भूविन्यास। नेक्स्ट ऑप्शन है भूतल, भूविन्यास, भूदृश्य, भूतंत्र। इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा 63 में। तो 63 में आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भूतल, भूदृश्य, भूविन्यास एवं भूतंत्र। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भूगोल पृथ्वी तल की विभिन्नताओं के स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या करता है। उपयुक्त परिभाषा किससे संबंधित है। 64 नंबर क्वेश्चन है आपका। पूछा है भूगोल पृथ्वी तल की विभिन्नताओं के स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या करता है। उपयुक्त परिभाषा किससे संबंधित है। तो 64 नंबर में हार्टसोन से संबंधित है। किससे? हार्टसोन। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक पैराडाइम कभी नहीं था। भूतल का विवरण, प्रकृति मानव अंतर संबंध, औपनिवेशीकरण एवं नगरीकरण, क्षेत्रीय विभेदीकरण। कौन सा हो जाएगा 65 नंबर में। तो 65 नंबर में आपका औपनिवेशीकरण एवं नगरीकरण। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय स्थल संकल्पना के प्रतिपादक थे। कौन थे? हृदय स्थल संकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? तो आपका सही हो जाएगा मैकेंडर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैकेंडर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। नियतिवाद, हंटिंगटन,
कौन सा सही नहीं है इसमें बताएंगे। 67 नंबर में नियतवाद हटिंगटन, ये तो आपका सही है। संभववाद एलफेब्रे, ये भी सही है। नवनियतवाद ग्रिफिथ टेलर, ये भी सही है। पर्यावरण कारकवाद अल्फ्रेड हेटनर, नहीं होगा ये। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अध्ययन विधियों में कौन सी विधि कार्ल रिटर को मान्य नहीं थी? निगमनात्मक, आगमनात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक। तो कौन सा हो जाएगा इसमें 68 में? आगमनात्मक। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आगमनात्मक। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि ध्रुव की संकल्पना वर्ष 1949 में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? रोस्तोव, वोदवली, मिर्दाल, फेराक्स। कौन सा हो जाएगा 69 में? तो 69 में आपका सही हो जाएगा डी, पेराक्स। वृद्धि ध्रुव की संकल्पना किसने दिया था? पेराक्स ने दिया था। कब? 1949 में। अगला क्वेश्चन है, नवनियतिवाद के प्रवर्तक हैं मैकेंडर, ब्लास, ग्रिफिथ टेलर, जीन ब्रूंस। तो कौन सा हो जाएगा 70 नंबर में आपका? नवनियतिवाद के कौन प्रवर्तक थे? ग्रिफिथ टेलर, अभी आपने ऊपर देखा भी था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन निश्चयवाद का प्रबल समर्थक था? एलिसवर्थ हार्टिंगटन, अल्फ्रेड हेटनर, कार्ल ओसावर, बी ए अनुचिन। कौन सा हो जाएगा 71 में? हटिंगटन। कौन सा हो जाएगा? हटिंगटन। अगर इन सारे क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाएंगे, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद आपको टेलीग्राम पे जैसे ही ग्रुप में जाएंगे तो आपको वहाँ पे पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, डेली आपको नोटिफिकेशन आएगा क्लास का, आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम से आपकी इंडियन ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं, कथन है एल फैब्रे का, विडाल डी लाप्लास का, ग्रिफिथ टेलर का, जीन ब्रूंस का। तो कौन सा सही हो जाएगा 72 में? एफ, एल फैब्रे। कौन सा होगा? एल फैब्रे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विश्लेषक विज्ञान है, यह कथन है कार्ल रिटर का, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का, फर्डिनेंड वान रिchthofen का, अल्फ्रेड हेटनर का। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? रिchthofen। किसका है भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विश्लेषक विज्ञान? वान रिchthofen का है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए सही उत्तर कूट। पुस्तक एक तरफ दिया गया है, एक तरफ लेखक दिया गया है, तो आपको चुनना है इसमें। 74 में कौन सा होगा? कॉस्मॉस किसने लिखा था? आपको ऑप्शन भी दिख रहा है, आपको छोटा कर दे रहे हैं, देख लीजिए, अब दिख रहा होगा आपको। कॉस्मॉस किसने लिखा था? तो हम्बोल्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? हम्बोल्ट ने। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी रिचर्ड हार्टसन ने लिखा था। और द ज्योग्राफी साइकिल डेविस लिखे, एंथ्रोपोजियोग्राफी रेडजेल लिखे हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 4 3 2 1। अगले क्वेश्चन पे आप लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, एक्सप्रेशनलिज्म इन ज्योग्राफी नामक लेख जो भौगोलिक चिंतन में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? जी के जिप, हैरिस, शेफर, आर डी डिकिंसन। तो कौन सा हो जाएगा 75 में? शेफर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस जर्मन भूगोलवेत्ता ने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान किया है? 76 में कौन सा हो जाएगा? ऑस्कर पाइस्चल।
जर्मन भूगोलवेत्ता ने भौतिक भूगोलवेत्ता क्षेत्र में योगदान किया था, ऑस्कर पेस्टल ने किया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? ए जी टांसले, ए पी ओडम, चार्ल्स डार्विन, एफ रेडचल। कौन सा होगा 77 में? चार्ल्स डार्विन। कौन सा हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध पुस्तक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन को किसने लिखा है? जीन फ्रेंकोइस लियोटार्ड, राइट मिल, माइकल फोकाल्ट, सी बी स्कॉट। कौन सा हो जाएगा इसमें? जीन फ्रेंकोइस लियोटार्ड। प्रसिद्ध पुस्तक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस विद्वान को प्रमुख रूप से आचारपरक भूगोल के विषय का श्रेय जाता है? कैनेथ वोल्डिंग, एस जे गोल्ड, डब्ल्यू किर्क, जी एफ वाइट। कौन सा हो जाएगा 79 में? डब्ल्यू किर्क। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसके लेखक अरब भूगोलवेत्ता अल बरूनी नहीं है? किताब उल हिंद, किताब उल काफ़ी, तारीख उल हिंद, अल कानून अल मसूदी। 80 नंबर क्वेश्चन में आपका कौन सा हो जाएगा? बी, किताब उल काफ़ी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय नवाचार प्रसरण मॉडल के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे? कार्लोस हावर, रिचर्ड हार्डसोन, आर एल मॉरिल, टी हैगरस्टैंड। कौन सा हो जाएगा 81 का? 81 में डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टी हैगरस्टैंड क्षेत्रीय नवाचार प्रसारण मॉडल के प्रणेता टी हैगरस्टैंड थे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने यह प्रस्तावित किया है कि सभी इतिहास का भौगोलिक रूप में तथा सभी भूगोल का ऐतिहासिक रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए? फिर से देख लेंगे क्या स्टेटमेंट था इनका। सभी इतिहास का भौगोलिक रूप में तथा सभी भूगोल का ऐतिहासिक रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। कौन सा सही हो जाएगा? हेरोडोटस। कौन सा सही हो जाएगा 82 में? हेरोडोटस। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका है, भूगोल को पृथ्वी पटल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन और व्याख्या के रूप में किसने परिभाषित किया? हार्डसोन ने, डिकिंसन ने, कार्ल सावर ने या कि हेटनर ने? किसने किया था? हार्डसोन ने, हार्डसोन ने किया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। कौन सुमेलित नहीं है? एक संकल्पना है, दूसरा क्या है? प्रतिपादक है। तो देखेंगे अब कौन सुमेलित नहीं है। मिलाएंगे 84 में मिलाएंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। संभववाद ब्लास से है, सही है आपका। ह्यूमन इकोलॉजी मानव पारिस्थितिकी एजबैरोज, ये भी सही है आपका। समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत हिल्ब्रिक का, ये भी सही है। अंतरक्रिया कमांडर यही नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूछा था कौन नहीं है, नो आपका पूछा था, कौन सा नहीं है, तो आपका डी हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी पूछा है सुमेलित नहीं है, इसमें भी नहीं ही पूछा है। 85 में तो कौन सा आपका हो जाएगा? 85 में द साइंस ऑफ जियोग्राफी, सही है। परसेप्टिव कम नेचर ऑफ जियोग्राफी हार्डसोन की है, ये भी सही है। द वेस्टर्जिन्स ऑफ द पास्ट अल्बरूनी की, ये भी सही है। यही डी आपका सुमेलित नहीं है। कौन सा? डी आपका सुमेलित नहीं है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने लेवेंसराम की अवधारणा का प्रतिपादन किया? कार्ल हाउसहॉफर, डब्ल्यू क्रिस्टालर, जीन गॉटमैन, पीटर हैगेट। तो 86 में आपका कौन सा हो जाएगा? कार्ल हाउसहॉफर।
अगला क्वेश्चन है, भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है। यह कथन संबंधित है किससे है? जेम्स से, हार्टसोन से, हंटिंगटन से या कार्ल रिटर से? भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, किससे संबंधित है ये? तो आपका हो जाएगा ये हार्टसोन से। बी ऑप्शन आपका सही था, हार्टसोन से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित विद्वानों में कौन निश्चयवाद का समर्थक नहीं था? एसी सैम्पुल, फ्रेडरिक रेडजेल, कार्ल रिटर, एल फेब्रे। कौन सा हो जाएगा 88 में आपका? बताएंगे। 88 में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एल फेब्रे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी पूछा है आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। देख लेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 89 में आपका हो जाएगा एंथ्रोपोजोग्राफी रेडजल से है। ज्योग्राफी इन माइनस सिंथेसिस ये नहीं होगा। मेकर्स ऑफ माइंड जगह पर सही है। पर्सपेक्टिव नेचर सही है। तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा नहीं है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 89 हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने कहा वर्तमान भूतकाल की कुंजी होती है? किंग ने, डेविस ने, हट्टन ने या पेंक ने? किसने कहा था? जेम्स हट्टन ने। किसने? जेम्स हट्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भूगोल को पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत वर्णन एवं व्याख्या के रूप में किसने परिभाषित किया? डिकिंसन, हेटनर, हार्टसोन या कार्लो सावर? कौन सा हो जाएगा? हार्टसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। निम्नलिखित में से किसने इसकी व्याख्या की है? रिचर्ड हार्टसोन, हेटनर, टॉलमी, वेगनर? कौन सा हो जाएगा आपका 92 में? हेटनर। कौन? हेटनर। 93 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। सुमेलित करना है आपको। बताएंगे किससे किससे होगा ये 93 का? आपको दिखा दें ऑप्शन दी। 93 का कौन सा होगा आपका? जेन ब्रून्स, संभववाद, स्पेट, संभाव्यवाद, जी टेलर, नियतिवाद, फ्रेडरिक रेडजेल। नवनियतवाद होगा, फ्रेडरिक रेडजेल नियतिवाद। कौन सा हो जाएगा? सी। 3 4 2 1। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फ्रांसीसी भूगोलविदों में किसने मानव भूगोल में संभववादी विचारधारा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? ब्लास, ब्रून्स, सोरे, डिमांजिया? किसने किया था? बताएंगे। 94 में। ब्लास ने किया था। किसने? ब्लास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल एक प्राकृतिक विज्ञान है, गणितीय विज्ञान है, क्रमबद्ध विज्ञान है या विशुद्ध विज्ञान है? तो कौन सा हो जाएगा आपका 95 में? 95 में भूगोल एक क्रमबद्ध विज्ञान है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको सारी क्लासें मिलती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मात्रात्मक क्रांति को किसने सिविल वार कहा है? पीटर हैगेट, ब्रायन बेरी, डेविड हार्वे, एल.डी. स्टैम? किसने कहा था 96 में? ब्रायन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक और लेखक है जिसको जो है आप लोगों को सुमेलित करना है। इसमें पूछा गया है नहीं है। तो 97 में आपको सुमेलित करना है, पूछा गया है नहीं है।
इसमें कौन सा हो जाएगा? कास्मास हमबोल्ट का है, सही है। एंथ्रोपोजोग्राफी रेडजेल का, ये भी सही है। जोग्राफिया जनरल्स, ये नहीं होगा। अर्टगुंडे रिटर का, ये भी सही है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, नहीं है। 98 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन से संबंधित है? डेविड हार्वे, डेविस, हार्टसोन, हमबोल्ट। तो 98 में आपका कौन सा हो जाएगा? डेविड हार्वे। चलेंगे 99 क्वेश्चन पे। टोपोफिलिया संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? टुगान, मैकिंडर, कॉन्ट या सावर? किसने किया था बताएंगे? 99 में टुगान। किसने किया था? टुगान। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे मार्क्सवादी भूगोल भी कहा जाता है? क्रांतिकारी भूगोल, व्यवहारपरक भूगोल, मानववादी भूगोल या प्रत्यक्ष भूगोल? कौन सा हो जाएगा? प्रत्यक्षवादी भूगोल। क्रांतिकारी भूगोल आपका सही हो जाएगा। आपका भूगोल से संबंधित प्रमुख भूगोलवेत्ता से जो भी क्वेश्चन थे आपके सॉल्व हो चुके हैं। जो पीजीटी 2000 से लेके 2021 तक पूछे गए थे और जीआईसी के भी क्वेश्चन थे इसमें, इन सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग जो है स्थल मंडल से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्थल मंडल से स्टार्ट करेंगे, जिसमें से बहुत से जितने भी स्थल मंडल के टॉपिक आते हैं आपके, उन सभी को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। स्थल मंडल में अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, भूकंपी तरंगों पर आधारित वर्गीकरण भूमंडल का निर्माण है, भूकंप, सुनामी एवं ज्वालामुखी है, महाद्वीपीय एवं महासागरीय संचलन है, जिसमें आपको महाद्वीपीय विस्थापन प्रवाह मिलेगा, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत मिलेगा, संवहन धारा सिद्धांत मिलेगा, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत मिलेगा, प्लेट व्युत्पत्ति सिद्धांत मिलेगा, प्लेटों का संचलन मिलेगा, भू संचलन एवं संबंधित आकृतियाँ आपको मिलेंगी, अंतर्जात बल मिलेंगे जैसे वलन और घर्षण, बहिर्जात बल मिलेगा आपको, अनच्छादन प्रक्रिया और अपर्दन होगा उसमें, बाह्य कारकों अपर्दन और निक्षेपण द्वारा स्थलाकृतियाँ आपको मिलेंगी जिससे संबंधित नदी के कार्य, भूमिगत जल के कार्य, हिमानी के कार्य, पवन और वायु के कार्य, सागरीय जल के कार्य, खनिज एवं चट्टान टॉपिक आपको मिलेगा जिसमें अग्नि चट्टानों, अवसादी चट्टानों, रूपांतरित चट्टान मिलेगा, शैल चक्र भी मिलेगा आपको। और उसमें कुछ स्थल मंडल से संबंधित जो सिद्धांत हैं उससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे भूसन्नति है, भूसन्नति की अवस्थाएं होगी आपकी, डेविस के भौगोलिक चक्र की संकल्पना, डेविस का सामान्य अपर्दन चक्र, टैंक का सिद्धांत, समतल मैदान, पदस्थली, जितने भी स्थल मंडल के टॉपिक हैं इन सभी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पीजीटी और जीआईसी में बने हुए हैं उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।